आरोपी अगर आप देते हैं तो हम आपके साथ हैं, अगर नहीं देते हैं तो उसी में हम ऐलान जंग कर देंगे और पूरे देश के सैनिकों को हम छाती ठोकर के राजनीति में आएंगे। और मैं कहता हूं हम पलटी कर देंगे पूरे देश में 543 के 43, क्योंकि पूरे देश की भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम कर्म करते हैं, हम अपनी कुर्बानियां देते हैं। हम जो है मलाई खा के नहीं आते, वो कुर्बानी हमारे काम आएंगी। सब रिस्पेक्टेड सीनियर्स, मेरे प्यारे साथियों, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए योद्धाओं, मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान सभी को जय हिंद जय भारत करता हूं। सबसे पहले आज के जो हमारे दिल्ली वेटरन्स के जो हमारे टीम है, पहलवान जी हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने पूरे हिंदुस्तान के जो डायमंड हैं, हीरे हैं, उनको यहाँ पर इकट्ठा किया। और जो OROP की जो लड़ाई है उसको लेकर के आप लोगों के जो सीने में आग लगी है, उसी को लेकर के आप लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए, विसंगति तो हुई है और लड़ाई भी अच्छी चली है। स्टार्टिंग में हम सभी उन्हीं उस 20 तारीख के मूवमेंट के साथ में ही थे। आई थिंक दिनेश जी, आपको पता होगा, जो मेरा वीडियो देखा होगा आपने, उसमें हमने वीर बहादुर जी बैठे हैं, हालांकि पहली बार फेस टू फेस पहले मिल रहे हैं, तो हमने इनको भी उस वीडियो के माध्यम से कहा था कि वीर बहादुर जी, प्लीज़ आपसे विनती है कि 12 तारीख की कॉल को आप स्थगित कीजिए, इसको वापस लीजिए, क्योंकि पहले जो कॉल हुई है वो 20 तारीख की हुई है, 20 फरवरी की हुई है, और 20 फरवरी की होने के बाद में आप कॉल देंगे तो हम आपके भी उसमें आएंगे। ये बात मैंने कहा था पहले उस वीडियो में, जबकि 20 तारीख की कॉल नहीं हुई थी, मतलब हुई थी लेकिन धरना नहीं हुआ था। तो आज जो आए हैं, हमारा एक ही मुद्दा है। जैसे दांगी साहब ने भी कहा, हमारे जितने भी साथी जिन्होंने कहा, हमारे दीवान जी ने कहा कि हम आए हैं सिर्फ एक होने के लिए। हम OROP के ऊपर एक पूरे देश के जितनी, चाहे फेडरेशन हो और चाहे वीर बहादुर जी हो, चाहे पहलवान जी हो, हम सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। 2 गुट तो यहाँ पर बैठे हैं, वीर बहादुर जी और पहलवान जी, ये तो सामने यहाँ पर इनकी पता चली जाएगा जब बात रखेंगे तो तीसरा है हमारा फेडरेशन। हम फेडरेशन से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी हट को छोड़िए, आप अपनी जिद को छोड़िए और पूरे देश के सैनिकों को जो है एक साथ लेकर के चलने की आप मुहिम में लगिए। और ये जो औरों को जो बात करते हैं कि जयचंद, मीर जाफर सैनिकों को तोड़ने की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं इससे चेहरा उजागर होगा। मैं पूरे देश के सैनिकों से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आज मीटिंग बुलाई है दिल्ली वेटरन्स ने, ये सिर्फ और सिर्फ सारे हिंदुस्तान के जितने भी अलग अलग जो गुट बने हुए हैं उनको इकट्ठा करने के लिए जो है यहाँ पर जो है बुलाया गया है। और हम भी बिल्कुल ठोक के कहेंगे, जो आदमी अलग चलने की बात करेगा उसको हम नंगा करेंगे, बिल्कुल, चाहे कोई भी हो, चाहे वीर बहादुर जी हो, चाहे पहलवान जी हो और चाहे हो फेडरेशन वाले। कान खोल के सुन ले, क्यों साथियों, मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? यही है पूरे हिंदुस्तान के सैनिकों की आवाज है। जो आदमी पीछे हटेगा कि मैं जोड़ू, किसी को नहीं आने दूंगा, वो जयचंद आएगा, मीर जाफर आएगा, या अगर इस प्रकार की बात करी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप लोगों का चेहरा जाएगा। क्योंकि आज यहाँ पर पहल हो रही है और पहल हम करेंगे, हम पहल करेंगे। यदि जो पीछे हटेगा, चाहे वीर बहादुर जी सुन रहे हैं, आप पीछे हटेंगे, पहलवान जी पीछे हटेंगे, पूरे हिंदुस्तान के सैनिकों सौगंध आपको, उस व्यक्ति को, उस फेडरेशन को हम नंगा करके छोड़ेंगे। क्योंकि असली देश के गुनहगार वही सैनिक हैं जो सैनिकों को एक गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। साथियों, हम आत्मा के साथ जुड़े थे और आज भी हम आत्मा के साथ लगे हैं। तरह तरह के एलिगेशन लगाए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी फलाना ढिमका, इस प्रकार की बात की जाती है। जितने साथी बैठे हैं, हर व्यक्ति अपना वोट डालता है, डालता कि नहीं डालता? सारा डालता। हर व्यक्ति पॉलिटिकल है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, क्या मैं कुछ किसी पार्टी का कोई चुनाव चिन्ह या कोई पार्टी का नाम नहीं लिया है? मैं तो ये कहूँगा कि इस प्रकार की बेहूदी बातें जो करके अपने सैनिकों को तोड़ना, ये बहुत गलत बात है। हमारे बहुत सारे संगठन जो पहले से बने हुए हैं, जो आज से लगभग 2 साल पहले जितने भी संगठन हिंदुस्तान में बने हैं, लगभग सभी संगठनों में ऑफिसर्स या अधिकारी थे। क्योंकि जो ऑफिसर्स और जो सबॉर्डिनेट की जो आपसी तालमेल जो है लगभग 2 साल से बिगड़ा है। तो क्या हम उन संगठनों में जो हमारे जितने सैनिक हैं, हम उनको कहेंगे वो कोई नहीं आएगा, तो हमारी संख्या बल कहाँ है? हमारी संख्या बल कहाँ है? उन्हीं के अंदर है, और आप उनको डिनाई करेंगे। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में HESL है, IESL है, ये पूरे बड़े बड़े संगठन, हिंदुस्तान के सबसे बड़े संगठन है और इनमें लाखों सैनिक जुड़े हुए हैं। और वो संगठन जो हमारे हैं, उनमें जैसे उदाहरण के तौर पर दांगी जी हैं या और जितने भी लोग हैं, इन्होंने अधिकारियों के खिलाफ चुनाव लड़ करके उस संगठन में उनको वहां से हटाया है। और ये कहते हैं उनकी गोदी में बैठे, तो गोदी में कैसे बैठे हैं?
मैं तो सल्यूट करता हूं जिन्होंने अधिकारियों को हटा करके उनके खिलाफ चुनाव लड़के और वहां पर डंका बजाया है। तो ऐसे लोगों को अगर हम एलिगेशन करेंगे कि ये अधिकारी की गोदी में है, ये फलानी पार्टी का या ढिमकी पार्टी का, बिल्कुल इससे काम नहीं चलेगा। अब अगली बात पाता हूं। एक हमारे बुजुर्ग साथी थे जिन्होंने कहा था कि मेरा छाती में आग लगी है कि 2029 में कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो देश का सैनिक होना चाहिए। मैं सल्यूट करता हूं उन भाई को। कहां एक बार दिखाएंगे साहब, कहां पर? मैं सल्यूट करता हूं साहब आपको। ऐसे मां भारती के वीर सपूत जिनकी छाती में आग लगी है कि संसद में देश का पीएम अगर प्रधानमंत्री हो तो साथियों देश की दिशा और दशा बदलेगी। आपका भाई सुबेदार चौहान, मैं आपको मैं एक छोटी सी कहानी, बिल्कुल होगा साहब, मैं आपको एक कहानी बताता हूं साहब। मेरी बहुत अच्छी नौकरी थी, एमईएस में जेई आर्किटेक्ट था, दिल्ली में पोस्टिंग था। विचार आया कि छोटा सा आशियाना मेरा भी दिल्ली जैसे शहर में हो, हमारे भी बच्चे पढ़ लिख करके बड़े व्यक्ति बने, दिल्ली जैसे शहर में रहें। सपना भी हमने कोशिश करी, दो सैनिकों ने मिलकर के। एक रुको रुको, बीच मत बोलिए प्लीज, बीच मत बोलिए सर प्लीज, बीच मत बोलिए। कोशिश करी, मकान बनाना चालू किया साहब, मकान बना, दो सैनिकों ने मिलकर के। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद विजय पंडित 5 लाख रुपए की घूस मांगी साहब। धुवन साहब हमारे बगल में बैठे हैं, पालम क्षेत्र से, नहीं पैसे दिए, मकान की छतें कटवाई और उससे भी पेट नहीं भरा तो हमारे बिल्डिंग को सील करने की कोशिश करी। जब सील करने के लिए टीम आई एमसीडी की, 50 पुलिस वाले आते हैं, वहां पर हमारा विरोध होता है और वहां पर मुझे, मेरे बेटे को और मेरे साथी सुबेदार रमन सिंह यादव को दो मिलकर के बिल्डिंग बना रहे थे। 4 दिन के लिए तिहाड़ जेल तक जाना पड़ा साहब मुझे। सुबेदार मेजर का प्रमोशन मेरा आया हुआ था, आप जांच कर लेना। मैं उस प्रमोशन को भी छोड़ करके प्री मेचर रिटायरमेंट अन्ना हजारे मूवमेंट से जुड़ने के लिए मैं आया हूं साहब। लगभग 11 साल पहले, थोड़ा सा पहलवान साहब, 11 साल पहले मैं आया हूं साहब। वो छाती में आग लगी है। हम किसी पार्टी के लिए नहीं आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है जब तक हम देश की राजनीति में नहीं जाएंगे हम इन नेताओं के जन्म पिछलगू बन के रह जाएंगे। आप लोगों को जागना पड़ेगा। अगर वाकई आप देश प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, तो सैनिक से बढ़ के कोई राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकता। सैनिक देश के लिए कुर्बानी देता है। आप लोगों को विचार करना पड़ेगा, कब तक हम इनकी चिल में भरते रहेंगे नेताओं की। आप सैनिकों को जो हुंकार बनी पड़ेगी। और देश आज जिस दिशा में जा रहा है, देश आज बारूद के ढेर पर लाके खड़ा कर दिया इन्होंने, और हम इनकी तालियां पीटते रहेंगे। हम तालियां पीटने के लिए पैदा नहीं हो रखे साथियों। ये वक्त आ चुका है बदलाव का। हमें 7 पीढ़ी पहले हमारी कोई राजनीति नहीं होता था, क्योंकि मेरी लाइफ के साथ टर्निंग पॉइंट हुआ, जेल तक जाना पड़ा। वही उसी कांड से आज मुझे वो प्रेरित कर रहा है। जब तक मेरी मां भारती के लाल सपूत सैनिक संसद में नहीं बैठेंगे तब तक देश का कुछ बदलने वाला नहीं। और ये लड़ाई रही, लड़ाई भी नहीं जीत पाओगे आप। एक ही है यहाँ पर, आप यहाँ पर जो 15 सितंबर की जो है काल दीजिए और वहीं पर सरकार को अल्टीमेटम दे दीजिए, इतनी तारीख तक यदि हमारा OROP अगर आप देते हैं तो हम आपके साथ हैं, अगर नहीं देते हैं तो उसी में हम ऐलान जंग कर देंगे और पूरे देश के सैनिकों को हम छाती ठोकर के राजनीति में आएंगे। और मैं कहता हूं हम पलटी कर देंगे पूरे देश में 543 की 43, क्योंकि पूरे देश की भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि हम कर्म करते हैं, हम अपनी कुर्बानियां देते हैं। हम जो है मलाई खा के नहीं आते, वो कुर्बानी हमारे काम आएंगी सब। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सभी को जय हिंद जय भारत करता हूँ। बातें बहुत थी क्योंकि वक्त कम है, इसलिए जय हिंद, थैंक यू।